दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्क एंड टाइम के 4 क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा या लगेगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी लाए हैं लिख के कि किस में आया था। देखिए, इसमें आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। और नीचे देखिए एएलपी टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए समय को देखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन के पीछे, मेरा मानना है कि क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना चाहिए, पहले चीज़ों को समझना चाहिए। जब आप एक चीज़ समझ लेंगे तो उसको आप अच्छे से कर पाएंगे, और कभी भी कहीं भी पूछेगा तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें दिया है ए, बी और सी एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और दिया है बी, सी और डी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी, डी और ए उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और डी, ए और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा है ए, बी, सी और डी मिलकर कार्य को या काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम देखें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्क एंड टाइम के, हम उस क्वेश्चन को लाते हैं, उसी क्वेश्चन को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप लोग समझिए और ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आइए, जैसे दिया ए, बी और सी एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में। तो आप लोग देखिए, दिख रहा आपको? ओके, दिख रहा। ए, बी, सी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 5 डेज में, ठीक है, 5 डेज में करते हैं। आगे देखें, और दिया है बी, सी, डी, कितना दिया है, बी, सी, डी किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, 10 डेज में करते हैं, ठीक है। और सी, डी और ए, सी, डी और ए किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 15 डेज में, यानी 15 दिन में करते हैं, 15 डेज में करते हैं, ठीक है। और दिया है और डी, ए और बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। क्या है, डी, ए और बी उसी काम को कितना दिन में करते हैं, 30 डेज में करते हैं, ठीक है। अभी तक जो दिया था हमने उसी को लिखा है, अभी हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। अब देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए, तीनों का हम एलसीएम लेंगे, चारों का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। हमें एलसीएम में वो संख्या लेनी है, मान लीजिए जल्दी करना है आपको तो इनका एलसीएम ले लीजिए, अगर और जल्दी करना है तो वो संख्या ले लीजिए जो तीनों से कटते हो। जैसे 30 लेंगे तो 5 से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा। तो सबसे छोटी से शुरुआत करते हैं, हमने 30 ले लिया एलसीएम, ठीक है, ठीक है। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 30। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी ए बी सी का जो एफिशिएंसी है वो 6 आ गई, यानी कार्य क्षमता 6 आ गई। 10 का भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी बी सी डी की एफिशिएंसी 3 आ गई। सी डी ए 15 है, 15 से भाग देंगे तो 2, यानी सी डी ए की एफिशिएंसी 2 आ गई। डी ए बी 30 है, 30 का भाग देंगे तो 1, और तो कह सकते हैं डी ए बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अभी तक हमने क्या किया है, केवल एफिशिएंसी हमने निकाला है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि ए, बी, सी और डी तीनों मिलकर, यानी चारों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ए 3 बार ए है, बी 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 3 बार बी है, सी 3 बार सी है, डी 3 बार डी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या तो लिखते हैं 3A प्लस 3B प्लस 3C प्लस 3D, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब याद रखिए ए किसके बराबर है, एफिशिएंसी के, तीनों के। देखिए ए बी सी डी पूरा जो हमने ऐड किया इसकी एफिशिएंसी देखिए जोड़ लेंगे, 6 3 9 2 11 1 12, ठीक है। देखिए चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, ठीक है, भागने का प्रयास नहीं करिएगा, आप भागेंगे तो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे।
आप चीज़ों को समझिए, इसके बाद आप स्वयं ही किसी भी प्रकार के ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत हल कर पाओगे, मन में ही हल कर पाओगे। ठीक है, देखिए 3 से काट देंगे, 3 चौको 12। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी चारों की एफिशिएंसी, ए बी सी डी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई 4। अब पूछ रहा है मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो भैया देखिए टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम इनटू एफिशिएंसी। याद रखिए टोटल वर्क हमें पता है कितना है, 30 है, 30 है, इक्वल टू टाइम हमको निकालना है, यानी तीनों चारों को कितना समय लगेगा, एफिशिएंसी कितनी चारों की 4 है, 4 से भाग दे देंगे तो 30/4 आ जाएगा, इक्वल टू टाइम। 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 सते 28, 2 बच जाएगा, 4 सते 28, 2 बच जाएगा, 2/4। इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो इसको और कैंसिल काट दीजिए। देखिए 2 से काटेंगे तो 15, 2 दूना 4, 2 तो आ जाएगा 7.5। यहाँ पे इसको भी काट, 2 2 कम 2, 2 दूना 4, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 7 सही 1/2 दिन में करेंगे। ठीक है, कितने दिन में करेंगे, 7 सही 1/2 दिन में करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यह है कि लेंदी था। क्वेश्चन को पढ़ते हुए जो घबरा गया वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़ के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, इसके बाद ही सॉल्व करना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ALP टायर 2, ALP टायर 2 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसा क्वेश्चन है। कहता है ए किसी कार्य का 25% हिस्सा 3 दिन में पूर्ण कर लेता है। ठीक है, ए किसी कार्य का 25% हिस्सा 3 दिन में पूर्ण कर सकता है, और बी उसी कार्य के आधे, देखिए बी किसी उसी कार्य के आधे हिस्से को 18 दिनों में पूर्ण कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है ए किसी कार्य का कितना परसेंट, 25%, तो 25% कितने दिन में पूरा करता है, तो कह सकते हैं 3 दिन में। ठीक है, 25% का मतलब होता है कहीं भी परसेंटेज निकालना होता है, जैसे 25% तो 100 से भाग दे देते हैं, परसेंटेज हट जाता है। देखिए 25 का नाम 25, 25 से 100, तो यहाँ आ गया ए 1/4, यानी 25% जो था उसको 3 दिन में करता है, तो ए का निकालेंगे तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो 12। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन ना देकर 25% हिस्सा 3 दिन में दे दिया। ठीक है, तो हमको इसको पहले समझना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बी उसी कार्य के आधे हिस्से को, यानी बी उसी कार्य के आधे हिस्से को यानी 1/2 को 18 दिन में करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 36 दिन। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, एक बी किसी काम को 36 दिन में करता है। ये क्वेश्चन सवाल जो है इस तरह ना देकर डायरेक्ट इसको पार्ट में दे दिया है कि आप उसको पहले बनाइए, इसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है, जैसे आप देखिए आप सॉल्व कर पाएंगे। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 36 दिन में करता है, तो 12 36 कैल्शियम हमें लगता है 36 ही आ जाएगा, तो 12 3 36 और 36 का नाम 36। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए साथ मिलकर, यानी दोनों साथ मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों मिलकर दोनों की एफिशिएंसी का ऐड जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 + 1 यानी 4, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 हो गई। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क आपको 36 आए, यहाँ पे टाइम आपको निकालना है, एफिशिएंसी आपको 4 आ गई, 4 से भाग दें, 4 9 36, तो 9 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे जब भी हमें परसेंटेज में दिया है तो आपको उसको 100 बना लेना है। जैसे 25 में कितने का गुणा करेंगे, 100 हो जाएगा, 4 का गुणा कर दीजिए, और 4 का गुणा इसमें भी कर देंगे, तो ये कितने दिन में करेगा, 4 3 12, और ये 25 को 100। कभी भी परसेंटेज में दिया है तो उसको 100% बना के सॉल्व करिए। ठीक है, यहीं पे हो जाता 12 दिन, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बी का 1/2, देखिए बी उसी कार्य के आधे को, तो बी उसी कार्य के आधे को इतने 18 दिन में करता है, तो दुगुना हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो ये भी निकल गया। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ए किसी कार्य को 12 दिन में
बी किसी कार्य को 36 दिन में। तो देखिए दोनों काम क्या करते हैं, अगर कहीं ऐसे दिया हो तो ए इंटू बी बटे ए प्लस बी डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे 12 गुणे 36 और 36 12 कितना हो जाएगा 48, तो 12 चौक 48, 4 9 36, तो 9 तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आइए 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, यदि एक साथ काम करते हुए ए बी और सी किसी कार्य को 6 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। कितने दिनों में? 6 दिनों में। यदि एक साथ काम करते हुए ए बी और सी किसी कार्य को 6 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, हालांकि कार्य शुरू होने के बाद, हालांकि कार्य शुरू हुआ, सी कार्य छोड़ देता है। मतलब कार्य जैसे ही काम शुरू हुआ सी छोड़ देता है, लेकिन नहीं पता है कितने दिन बाद छोड़ता है। तो आप अभी गेस मत करिएगा, एक क्वेश्चन है, इसको पढ़िए केवल कि कितने दिन बाद छोड़ देता है, ये हमें पता नहीं है। और दिया है, और ए और बी कार्य के बचे हुए हिस्से, मतलब सी कार्य छोड़ देता है, जो भी कार्य बचा ए और बी कार्य के बचे हुए हिस्से को 9 दिनों में पूर्ण करते हैं। यदि सी को अकेले कार्य करना होता, मतलब सी को अकेले कार्य करना होता, तो उसे कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन का समय लगता। तो आप इस क्वेश्चन को पहले देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करिए, इसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। ये भी देखिए ALP टायर 2 2019, ALP टायर 2 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए दिया है, यदि एक साथ काम करते हुए ए बी सी किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। देखिए ए बी सी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है हालांकि कार्य शुरू हुआ होने के बाद सी काम छोड़ देता है, हमें नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ दिया। अब कहता है जो बचा कार्य है, ए और बी कार्य के बचे हुए हिस्से को कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में करते हैं। ए और बी कार्य के बचे हुए हिस्से को 9 दिन में करते हैं। देखिए हमें नहीं पता है कि काम सी कितने दिन बाद काम को छोड़ा। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे, 6 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, तो हमें लगता है 18 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 18 ही है जो 6 से कटेगी और 9 से कटेगी। तो 6 का भाग देंगे तो 6 3 18 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। तो हम सी की एफिशिएंसी निकालते हैं, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि इनका योग 3 है। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। ठीक, अब कह रहा है सी को अगर अकेले काम करना होता, सी को अगर अकेले पूरा काम करना होता, इनके मतलब यही है कि सी को अकेले कार्य करना होता तो उसे कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन का समय लगता। तो देखिए टोटल वर्क है 18, देखिए टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, फार्मूला लग गया। टोटल वर्क है 18, टाइम कितना लगेगा सी का, ये पूछ रहा है। सी का कैसे पता चला? क्योंकि सी की एफिशिएंसी हम लिख रहे हैं, 1 हो गया, तो यहाँ पे टाइम निकालेंगे इक्वल टू 18/1। तो सी अगर पूरा करेगा तो उसको 18 दिन का समय लगेगा। सी अगर अकेले कार्य को पूरा करता है तो कितने दिन का समय लगेगा? 18 दिन का समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए कितनी लाइन में हुआ देख लीजिए, 2 से 3 लाइन में हुआ। आप इसको कितने 30 सेकंड में कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। जितने अच्छे से आप समझ पाएंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन, मेरी वीडियो को देखिए। अगर आप 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए और जाके क्वेश्चन सॉल्व करिए, किताबों का या प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करिए। इसके बाद अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर आप समझ पाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए ARRB ALP 2018, ठीक है, RRB ALP 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ पे ए और बी किसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चन को सुनिए, पहले जैसे कह रहे हैं उसे सुनिए। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा।
ए को काम को पूरा होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। नहीं पता है किस कारण छोड़ना पड़ा, नहीं पता है कितना दिन पहले छोड़ना पड़ा, बस छोड़ना पड़ा। और इसी कारण से कार्य को पूरा होने में, याद रखिएगा, टोटल काम पूरा होने में 16 दिन लग गए। हो सकता है काम ना छोड़ा होता तो कम दिन लगते, लेकिन ये काम छोड़ दिया तो इसी कह रहा है पूरा काम होने में 16 दिन लग गए। यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ये छुट्टी पर चला गया था। अब बताइए कितने दिन पहले वो काम छोड़ दिया। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए काम को पूरा होने के कुछ दिन पहले छोड़ देता है और इसी कारण से कार्य को पूरा होने में 16 दिन और लग गए। कहता है यदि ए अकेला इस काम को 21 दिन में पूरा करता है, कहा था ए अकेला अगर इस काम को 21 दिन में पूरा करता तो काम खत्म होने कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया। ठीक है, लगाते हैं। 12 और 21 का हम, दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। 12 21 का आपको एलसीएम ले लेते हैं। 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, सब नहीं कटेगा। 17 का 21 चौक 84, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 84। ठीक है, 84 आ गया। 12 के इसमें भाग देंगे तो 12 सते 84, 21 का भाग देंगे तो 21 चौक 84। ठीक है, अब देखिए ए का अगर एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी 4 है और टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी की 12 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, बी की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बात समझिए। यहाँ पे कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। मान लीजिए यहाँ से काम शुरू हुआ, दोनों ने काम शुरू किया, नहीं पता है। ये कह रहा है एक काम को पूरा होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया। मान लीजिए एक काम पूरा हुआ नहीं, उसके पहले ही काम छोड़ दिया। काम यहाँ से शुरू हुआ, देखिए बात समझिएगा, काम यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक जाना था। बी तो पूरा काम किया, क्योंकि बी का कोई जिक्र नहीं है इसमें, बी कहीं नहीं गया, बी पूरा काम किया। केवल ए के बारे में बताया गया है कि ये काम पूरा होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया। और काम कितने दिन में टोटल हुआ है? पूरा काम देखिए कितने दिन में हुआ है? 16 दिन में। पूरा काम कितने दिन में हुआ है? 16 दिन में हुआ है। ठीक है, पूरा काम 16 दिन में हुआ है। और याद रखिए, अब इसमें हम अगर बी का निकालें, क्योंकि निकालना पड़ेगा, बी भाई कहीं गया नहीं है, बी तो पूरा काम किया है और 16 दिन बी काम किया है पूरा, जितना दिन काम हुआ है 16 दिन पूरा टोटल काम हुआ है, बी पूरा 16 दिन काम किया है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। और काम कितना किया? 16 दिन। तो बी द्वारा किया गया काम निकालेंगे, टाइम इंटू एफिशिएंसी यानी 48। बी 16 दिन में 48 काम किया और टोटल काम हुआ है 84। देखिए टोटल ए और बी द्वारा काम हुआ कितना? 84, और बी ने काम कितना किया? 48। अब 84 में से 48 घटा दीजिए, 84 माइनस 48, तो घटाएंगे 48 दो 50, 30 30, 34 दो 36, तो आपका 36 आ गया। अब ये 36 काम जो है ए ने किया होगा, क्योंकि बी तो 48 दिन काम कर लिया 16 दिन में, अब बी तो बचा नहीं, ए ही बचा है जो 36 दिन काम किया होगा। ठीक है, अब देखते हैं। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। बचा शेष, देखिए शेष काम बचा, शेष काम कितना दिन बचा? 36 दिन। अब कहते हैं ए ने काम कितना दिन किया? ठीक है, ए द्वारा किया गया काम तो बचा है 36। एफिशिएंसी एक दिन में अगर ए 4 काम करता है, ठीक है, एक दिन में 4 काम करता है तो 36 काम करने में कितना दिन लगेंगे? तो भैया 9 दिन लगेंगे। क्या? 9 डेज लगेंगे। लेकिन अभी भी इसमें ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ये आंसर नहीं है। अगर इसमें पूछा होता ए काम करने के कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, तो कह सकते थे कि 9 दिन काम किया उसके बाद काम छोड़ दिया। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि काम पूरा होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, ये चीज़ उसने कहा है। तो याद रखिए, इसमें देखिए टोटल काम हुआ है 16 दिन और एक कितना दिन काम किया? 9 दिन। तो शेष यानी कितना दिन पहले काम छोड़ दिया? देखिए कितना दिन पहले लिख सकते हैं, कितना दिन पहले काम छोड़ दिया। तो 16 टोटल काम है, 9 दिन काम किया इक्वल टू 7, यानी कह सकते हैं कि ए ने 7 दिन पहले
ए 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, ये 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको देखना हो या ऐसे क्वेश्चन आपको समझना हो तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें। और इसके बाद अगली वीडियो हम आपको जल्द ही वर्क एंड टाइम की इससे भी बेहतर, इससे ही अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।